जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में जो शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने आपके ये सारे सवाल जो है यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसका कि बारी बारी से जवाब मैं आपको दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छात्र का सवाल यह था कि सर ये बताइए कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वक्त ये जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, इसमें इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसका कि लास्ट डेट 16 सितंबर तक था दोस्तों। लेकिन इसमें होता क्या है, बेसिकली वे छात्र जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छूट जाते हैं ना, उनको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी कि 21 तारीख तक, 21 सितंबर तक इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और उसके बाद ही आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब काफ़ी सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर कैसे पता चलेगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाएगा, या तो जीमेल पर या फिर नॉर्मल जो आपने वहां पे नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर, उस पर आपका मैसेज आएगा कि हाँ आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है और आप डिविजनल हेड में आकर के अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और अगर नहीं आता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन, तो दोस्तों आपको करना क्या है, 21 तारीख के बाद यानी कि 21 सितंबर के बाद जो है आप जहां भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे ना, वहां पर जा करके आपको संपर्क करना है। ठीक है ना, हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रह जाइएगा। ठीक है, 21 तारीख के बाद ही लेकिन संपर्क कीजिएगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। अगला सवाल यह था छात्रों का कि सर ये बताइए कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा, फाइनली रिजेक्ट माना जाएगा क्या। तो जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होता है और आप अपॉइंटमेंट पे यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जब तक आपके पास नहीं आ जाता है, तब तक ये मान के मत चलिएगा कि आपका जो है जॉब जो है वो पक्का हो गया है। ठीक है ना। तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि डिजी लॉकर के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है ना, उसे चेक किया जाता है कि कहीं आपका जो सर्टिफिकेट है वो फेक तो नहीं है। जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है रोल नंबर के थ्रू, वहां से कॉन्टेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। और फर्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाए, तो फाइनली आपको यह समझना है कि हां अब आपका जो जॉब है वो पक्का हो जाएगा। अगला सवाल यह था छात्रों का कि सर ये बताइए कि जीडीएस में टारगेट पूरा ना करने पर क्या जॉब से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई टारगेट नहीं होता है। ठीक है ना, कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग करने के लिए तो निकले नहीं है कि इसमें आपको टारगेट दिया जाएगा कि इतने टारगेट आपको इतने समय में पूरा करना है। दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। शुरुआत में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है ना, 15 से 18 दिन का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद उस ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सिखाया जाएगा, आप जिस भी पोस्ट पे यानी कि एबीपीएम या फिर बीपीएम के पोस्ट पे जब अपॉइंट होंगे ना, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग के थ्रू सब कुछ सिखाया जाएगा कि एबीपीएम के थ्रू आपको क्या करना है, बीपीएम के पोस्ट पे अगर आप सिलेक्ट हुए तो उसमें आपको क्या काम करना रहेगा। बेसिकली आपको काम क्या करना रहता है दोस्तों, देखिए एबीपीएम और बीपीएम का काम अलग अलग रहता है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है पहले भी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने टोटल आपको बताया कि एबीपीएम के अगर पोस्ट पे आप सिलेक्टेड है तो आपको क्या काम करना रहेगा, बीपीएम के पोस्ट पे सिलेक्टेड है तो फिर आपको क्या काम करना रहेगा, सारा डिटेल मैंने वहां पे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई टारगेट पूरा करना नहीं रहता है। ठीक है ना, कोई भी जॉब से आपको नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला ये सवाल है, यहाँ पे एक सवाल एक छात्र ने पूछा था कि सर ये बताइए कि जीडीएस में क्वालिफिकेशन बढ़ाया जा सकता है क्या। जो ग्रुप डी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है ना, जो पोस्ट जैसे कि एबीपीएम बीपीएम, इसके अंतर्गत मेल कैरियर डिलीवरी एजेंट और ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद जो है वो शामिल होते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो एंट्री लेवल पोस्ट होता है। इसके थ्रू आप जो है भारतीय डाक विभाग में एंट्री लेते हैं काम करने के। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा। 10th पास पे आपका जो है
सिलेक्शन होगा वो भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, ठीक है ना, जैसा कि अब तक होता आ रहा है। और जैसे कि अगर ग्रुप सी के पोस्ट के अंतर्गत अगर आप आते हो उससे ऊपर के पोस्ट में, उसमें आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मेल गार्ड हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, है ना। इस प्रकार के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, जब भर्ती आएगी तो उसमें हो सकता है कि 12th बेसिस पे आपका जो है मतलब कि वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाए। अगला सवाल ये है छात्रों का कि सर ये बताइए कि जीडीएस में कुल कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये छात्र बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्क्राइब से बताऊंगा कि जीडीएस में कुल कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं और इस पोस्ट को किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फेज 1 की अगर बात करूंगा, जिसमें कि क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जाता है, एबीपीएम और बीपीएम के पोस्ट होते हैं। एबीपीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीडीएस मेल कैरियर, उसके अलावा जीडीएस डिलीवरी एजेंट, ये दोनों पोस्ट जो होते हैं वो एबीपीएम में कंसीडर किए जाते हैं। और जो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं वो है जीडीएस बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। और ये तीनों जो पोस्ट हैं दोस्तों वो ग्रुप डी के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जाता है। ये तो जीडीएस के हो गया। उसके अलावा अगर आप इससे थोड़ा सा अपर लेवल में जाना चाहते हैं, यानी कि जो थोड़ा ग्रुप सी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, उसमें पोस्ट अलग होते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम लोग एमटीएस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पोस्टमैन के नाम से जानते हैं, और पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, पोस्ट मास्टर का पोस्ट हो गया। ये सारे ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों जो कि फेज 2 के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है और इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जाता है। कई बार ये होता है दोस्तों कि जो डिपार्टमेंटल के जो कैंडिडेट हैं, अगर 5 साल 8 साल 10 साल से अगर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू इनको, जिसे जो बीपीएम के पोस्ट पे हैं उनको जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ या पोस्टमैन के पॉइंट पे अपॉइंटमेंट किया जाता है ना। तो ये डिपार्टमेंटल के थ्रू होता है, या फिर फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब भर्ती आती है तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है एबीपीएम और बीपीएम के पोस्ट को, और ग्रुप सी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जाता है। उसके अलावा दोस्तों इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं, लेकिन उसको ग्रुप बी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और भी ऊंचे पोस्ट होते हैं उनको ग्रुप ए के पोस्ट पे कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप शुरुआत में भारतीय डाक विभाग में एंट्री लेना चाहते हैं ना, तो जीडीएस के थ्रू या तो एंट्री लेंगे, या तो एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट या फिर पोस्ट मास्टर के थ्रू जो है आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था भारतीय डाक विभाग में। देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना, तो घबराइए मत। 21 तारीख के बाद आपको आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाएगा, जीमेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू, ठीक है ना। तो आप लोग जहां पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ था, वहां पर जा करके आप लोग अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग नए या फिर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।